हेलो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग सोलेनॉइड। अभी ये सोलेनॉइड क्या होता है, सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा। देखिए, हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं कौन सा आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मतलब कि करंट के फ्लो के होने की वजह से यहाँ पर क्या हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रही है। ठीक है, तो हमने देखा था पिछले कुछ वीडियोस के अंदर कि एक सर्कुलर लूप अगर होता है ना, तो उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उसके सेंटर पर वो क्या होती है, स्ट्रेट लाइन। बट अगर एक सिंगल सर्कुलर लूप है तो वहां पर वो जो फील्ड है, यूनिफॉर्म जो फील्ड है, वो कुछ एक पॉइंट के लिए, सिर्फ एक स्टेट ऑफ टाइम के लिए क्या रहेगी, यूनिफॉर्म। उसके बाद वो क्या हो जाएगी, आपकी फैल जाएगी। अगर मुझे एक यूनिफॉर्म फील्ड क्रिएट करना है तो यहां पर मुझे एक डिवाइस की रिक्वायरमेंट होती है जिसका नाम क्या है, सोलेनॉइड। आप ऐसा समझ लीजिए कि सोलेनॉइड आपका जो है वो बिहेव करता है एज अ बार मैग्नेट। ये क्या होता है, एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, लेकिन कभी जब इसके अंदर से क्या होता है, करंट फ्लो करता है। तो यहाँ पर देखिए सोलेनॉइड बनाते कैसे, मान लीजिए यहाँ पर मैंने एक रॉड ली, एक मटेरियल यहाँ पर लिया, इसके ऊपर अगर मैं इंसुलेटेड वायर को क्या कर दूं, वाउंड कर दूं, तो मेरा क्या बन जाएगा, सोलेनॉइड। इतना सिंपल सा डिवाइस है। यहाँ पर देखिए ये इसका क्या है, कोर है। कोर के ऊपर हमने क्या करा है, ब्लैक कलर से आपको दिख रहा है, ये वायर को हमने क्या करा है, इसके ऊपर वाउंड किया। तो ये जो हमारा अरेंजमेंट बना है इसको हम क्या बोलते हैं, सोलेनॉइड। इस सोलेनॉइड के अंदर में क्या होने वाली है, आपकी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होने वाली। किस तरह की मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है, अंदर यूनिफॉर्म। इसीलिए हम इसका यूज करते हैं। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर क्या होती है, क्रिएट होती है। हमने पिछले कुछ क्लासेस के अंदर हम लोगों ने देखा था कि एक सर्कुलर लूप है जिसके अंदर करंट अगर फ्लो करता है तो इसका जो सेंटर होता है ना, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो कैसी आती है, कि स्ट्रेट लाइन। ठीक है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कैसी आती है, कि स्ट्रेट लाइन। बट जैसे ही ये सर्कल से पास हो गई वैसे ही क्या बना लेगी, वापस से कर्व, मतलब कि ये नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगी। अब अगर मुझे यूनिफॉर्म फील्ड चाहिए तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैंने पास में एक और क्या रख दिया, कॉइल को रखा। अब एक और कॉइल को मैंने यहां पर रखा, तो ये जो फील्ड है ये कहां जाना चाह रही थी, ऊपर। लाइन कहां जाना चाह रही थी, ऊपर। बट इसकी वजह से ये क्या हो गई, वापस से यहां पर आ गई। अब देखिए जैसे जैसे मैं इसको पास लेके आऊंगा ना, तो ये क्या हो जाएगी, ऑलमोस्ट सेपरेट। तो वही कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं कि सोलेनॉइड के अंदर हमने क्या करा है, बहुत पास पास में वायर को क्या कर रखा है, बाउंड कर रखा है। तो इसकी वजह से बीच में, इस सोलेनॉइड के बीच में पूरे में क्या हो गया, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर क्रिएट होने वाली। और हमको उसी मैग्नेटिक फील्ड की क्या निकालना है, वैल्यू निकालना है। तो चलिए देखते हैं। A solenoid is a tightly wound helical loop from an insulated wire। एक इंसुलेटेड वायर से हम क्या करते हैं, इसको टाइटली वाउंड करते हैं सच दैट कि इसका जो डायामीटर है ना वो बहुत स्मॉल हो इसकी लेंथ के कंपेयर में। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक सोलेनॉइड बनाया, एल उसकी लेंथ है, आई इसके अंदर क्या कर रहा है, आपका करंट फ्लो कर रहा है। अब मुझे क्या निकालना है, इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए मैं यहाँ पर मदद लेने वाला हूँ एम्पेयर्स के सर्कुलर लॉ की। एम्पेयर का सर्कुलर लॉ क्या बोलता है कि इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू कितना होगा, म्यू इनटू टोटल करंट थ्रेडेड इन द लूप। ठीक है, लेकिन ये लॉ कभी एप्लीकेबल है जब आपका क्या सर्किट कैसा हो, आपका क्लोज। तो एक क्लोज पाथ के लिए अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो यहाँ पर देखिए मैंने एक रेक्टेंगुलर पाथ कंसीडर करा है। कौन सा, एबीसीडी दिख रहा है। इस एबीसीडी में आप देखिए कि एबी जो लेंथ है ना उसके ऊपर मेरा पूरा सोलेनॉइड आ गया। तो ये जो क्लोज पाथ मैंने कंसीडर करा है, कौन सा, एबीसीडी, इसके लिए मैं क्या करता हूं, एम्पेयर का सर्कुलर लॉ लगाता हूं। एम्पेयर का सर्कुलर लॉ क्या बोलता है कि इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल, किस पाथ के लिए लगा रहे हैं हम लोग, एबीसीडी के लिए। तो ये क्या बोल रहा है, इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू आई लिखा हुआ होता है फॉर्मूले में, और उस आई का मतलब होता है टोटल करंट थ्रेडेड इन अ लूप। उस लूप के अंदर से टोटल कितना करंट क्या हो रहा है, आपका थ्रेड हो रहा है, उसकी यहाँ पर बात की जाती है। ठीक है, तो यहां पर देखिए एक लूप में से करंट कितना जा रहा है, आई। ठीक है, फिर ये आया, फिर ये दूसरी लूप में भी करंट कितना होगा, आई, फिर करंट कितना होगा, आई, आई एंड सो ऑन। ठीक है, ऊपर की डायरेक्शन में है यहाँ पर ये। ठीक है, तो अगर इस पूरे सोलेनॉइड के अंदर मान लीजिए कि कैपिटल एन नंबर ऑफ टर्न्स है, ठीक है, तो टोटल करंट कितना थ्रेड हो रहा है इस लूप के अंदर से, इस सर्किट के अंदर से, एबीसीडी के अंदर से टोटल कितना करंट जाएगा, एन इंटू आई। बिकॉज देखो एक लूप में से करंट कितना जा रहा है, आई, तो टोटल अगर एन लूप से तो टोटल करंट कितना जाने वाला है, एन इंटू आई। अब यहां पर ध्यान से समझो, ये सोलेनॉइड है ना, इसकी लेंथ क्या है आपकी, बहुत लंबी, हमने यहाँ पर क्या लिया, इसका लेंथ लिया। तो लेट्स से इसका लेंथ कितना है, एन, और स्मॉल एन क्या, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट है, मतलब कि एक यूनिट लेंथ के अंदर कितने टर्न्स है, एन टर्न्स। फॉर एग्जांपल मेरे सोलेनॉइड की लेंथ है लेट्स से 10 मीटर, ठीक है, और उसका जो 1 मीटर का लेंथ है उसके अंदर लेट्स से 100 टर्न्स है। ठीक है, तो ये जो 100 है ना, ये क्या हमारा नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि मेरी सोलेनॉइड 5 मीटर की है तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हो गए, 100, 1 मीटर पे 100 इंटू 5 कितना हो गया मेरे पास, 500। तो अगर मेरे पास एन क्या आपका नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और एन मेरे पास क्या लेंथ, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हो जाएंगे, एन इंटू एन। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हो गए, एन इंटू एन। और करंट टोटल कितना हो जाता है, कैपिटल एन इंटू आई। कैपिटल एन क्या है यहाँ पर, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। तो टोटल अगर मैं करंट की बात करूं जो थ्रेड कर रहा है इस लूप के अंदर, वो कितना हो गया आपका, एन एल आई। टोटल जो करंट थ्रेड कर रहा है वो कितना हो गया आपका, एन एल आई।
तो यहां पर देखिए हमने क्या करा, हमने विद द हेल्प ऑफ एम्पियर सर्कुलर लॉ इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल निकाल लिया। अभी हमारा काम पूरा नहीं हुआ है, हमको तो बी निकालना है ना। तो चलिए बी निकालने के लिए हम क्या करें, अब जो कन्वेंशनल मेथड है बी डॉट डीएल निकालने की, उसको हम लोग यूज करते हैं। हम क्या करते हैं, इसका जो एलएचएस है इसको उठाते हैं और इसकी वैल्यू निकालना चाहते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा, इंटीग्रल ऑफ एबीसीडी बी डॉट डीएल, क्लोज पाथ था तो यहाँ पर मैंने सर्कल बनाया। इसको मैं 4 छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ। एक में मैं क्या कर रहा हूँ, ए से बी के लिए निकाल लेता हूँ इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल, फिर बी से सी के लिए, सी से डी के लिए और ए से डी के लिए। तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा, ए टू बी बी डॉट डीएल, बी टू सी टू डी एंड ए टू डी। अब मुझे क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। अब देखिए इसको अगर मुझे सॉल्व करना है ना, इसको अगर मुझे सॉल्व करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर देखिए क्या आती है कि जब भी डॉट प्रोडक्ट हटता है तो यहां पर क्या आता है आपका कॉस थीटा। डॉट प्रोडक्ट हटेगा तो क्या आएगा यहाँ पर कॉस थीटा। तो अगर मैं सोलेनॉइड के लिए बात कर रहा हूं, अभी हमने जो सोलेनॉइड बनाया था उसमें हमने ये बनाया था इस तरह से, ये आपकी क्या हो गई, लूप हो गई। देखो एबीसीडी इसको नाम दे देता हूं मैं, ये सिंपल है। तो देखिए जब यहां पर डॉट प्रोडक्ट हटेगा तो क्या आएगा, बी डीएल कॉस थीटा, सिंपल। अब मुझे थीटा निकालना है। तो देखिए ए बी के लिए, बी कैसा लग रहा है आपका सोलेनॉइड के अंदर, सीधी डायरेक्शन में क्या लगता है आपका, बी लगता है। कैसे लगता है इसका डिटेल एनालिसिस मैं आपको बताऊंगा, बट सोलेनॉइड के अंदर बी जो होता है वो क्या करता है, एक सिंगल यूनिफॉर्म डायरेक्शन के अंदर लग रहा है, ठीक है। तो अगर मैं ए बी के लिए बात करूं तो देखिए ए बी की डायरेक्शन क्या है, ये ए बी में लेंथ की डायरेक्शन क्या है ये, और बी भी इधर लग रहा है, मतलब कि ए बी वाले केस के लिए मेरा थीटा कितना हो गया, 0, ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके बाद देखिए बीसी वाले केस में बी तो आपका इधर लगेगा, बी क्या है यहाँ पर आपका मैग्नेटिक फील्ड, और बीसी कैसा है, ऐसा परपेंडिकुलर। तो बी सी के लिए थीटा कितना हो गया मेरे पास 90, ठीक, बहुत बढ़िया। सिमिलरली देखिए आप डीसी जो है ना, डीसी लेंथ पे किसकी डायरेक्शन में आ रही है, बी की डायरेक्शन में, तो इसके लिए थीटा कितना हो गया मेरे पास 0, ठीक है। और एडी यानी कि डीए, इसके लिए थीटा कितना हो गया मेरे पास 90। अब आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि जब भी cos थीटा cos 90 होता है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 0। इसका मतलब क्या है कि ये फैक्टर, ठीक है, ये जो सेकंड नंबर का फैक्टर है ये वाला और ये वाला, ये तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया आपके 0। तो अभी क्या बचा आपके पास, इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल एबीसीडी, इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल एबीसीडी। देखिए तो इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल एबीसीडी इज इक्वल टू कितना बचा है मेरे पास, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ बी डीएल, ठीक है, ए टू बी लिख दिया मैंने, cos थीटा की वैल्यू कितनी होगी 1, प्लस इंटीग्रल ऑफ, देखिए यहां पर क्या बचा, सी टू डी बी डीएल। देखो मैंने ऊपर का एरो हटा दिया बिकॉज यहां पर cos थीटा की वैल्यू, cos 0 की वैल्यू कितनी पुट करी 1। अब ये देखिए जो सी डी है ना, ये सोलेनॉइड के कहां लाई कर रहा है, बाहर, और सोलेनॉइड के बाहर में बी की वैल्यू कितनी होती है 0, सोलेनॉइड के बाहर बी की वैल्यू कितनी होती है 0। तो अगेन ये फैक्टर मेरे पास कितना हो गया 0। तो बचा क्या यहाँ पर मेरे पास बचा इंटीग्रल ऑफ ए टू बी डॉट डीएल। अब देखिए सिंपल है, मैं बी को बाहर ले लू, क्या ले लिया, बी क्या होगा अंदर कांस्टेंट होगा। सोलेनॉइड की यही प्रॉपर्टी होती है कि उसके अंदर जो यूनिफॉर्म, उसके अंदर जो फील्ड होती है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है, वो कैसे क्रिएट होती है आपकी यूनिफॉर्म, ठीक है। तो ये कितना हो गया आपका बी। अब बचा क्या, देखो अंदर में ए टू बी इंटीग्रल ऑफ डीएल, सिंपल। तो इंटीग्रेशन ऑफ डीएल कितना होगा, एल, किसकी लेंथ, एबी की, एबी की लेंथ किसके बराबर होगी, मैक्सिमम लेंथ एबी की किसके बराबर होगी, लेंथ ऑफ सोलेनॉइड, तो किसके बराबर आ गया आपका बीएल। तो इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल इज इक्वल टू कितना आ रहा है आपका, देखो इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल इज इक्वल टू कितना आ गया आपका बीएल। अब देखिए एक एक्सप्रेशन हमारे पास किससे आया था, एक एक्सप्रेशन हमारे पास आया था एम्पियर के सर्किटल लॉ से, दूसरा एक्सप्रेशन क्या करा हमने यहाँ पर कैलकुलेट करा। अगर मैं दोनों को इक्वेट कर दूं, अगर मैं क्या करूं, दोनों को मैं इक्वेट करूं, तो दोनों को देखिए इक्वेट करने पे क्या होगा, दोनों को इक्वेट करने पे क्या होगा, बी एन इज इक्वल टू म्यू नॉट एन एल आई, सिंपल है ना। ये और इन दोनों को आपने क्या करा, इक्वेट करा फर्स्ट सेकंड को। यहां पर देखिए आपका क्या कैंसिल हो रहा है, यहां पर आपका एल से एल कैंसिल हुआ, ठीक है। तो ये जो बी है, ये जो बी है, ये कितना आ रहा है आपका म्यू नॉट एन आई, ठीक है। तो किसी भी सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, म्यू नॉट एन आई। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन क्या है कि ये लेंथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है, बी जो है वो लेंथ पे डिपेंड नहीं करता है, ये किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट टाइम, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट टाइम। एक एग्जांपल के तौर पे अगर हम देखें तो मान लीजिए मेरे पास दो सोलेनॉइड है, मेरे पास क्या है, दो सोलेनॉइड है, ठीक है। एक का जो लेंथ है लेट्स से कितना है 1 मीटर, एक का लेंथ कितना है 1 मीटर, और इसके अंदर टोटल टर्न्स की बात कर रहा हूं मैं, 100 टर्न्स है इसके अंदर, ठीक है। या आप बात कर लीजिए, ठीक है, 100 टर्न्स की हमने बात करी। और सेकंड आपके पास यहाँ पर सोलेनॉइड है जिसकी लेंथ है लेट्स से 5 मीटर, ठीक है। और इसके अंदर जो नंबर ऑफ टर्न्स है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है इसके अंदर लेट्स से 500,
ठीक है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने 500। अब अगर मैं आपसे क्वेश्चन, बाकी सब कुछ सेम है, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि बताओ किसके लिए मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी, किसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी, तो आप यहां पर देखिए कि लेंथ पे डिपेंड नहीं करता है, किस पे डिपेंड करता है, एन पे। और एन क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो यहां पर देखिए 1 मीटर पर कितने टर्न्स है, 1 मीटर पर कितने टर्न्स है, 100 टर्न्स है। और यहां पर अगर 1 मीटर पे मैं टर्न्स निकालने जाऊं तो 500 टर्न 5 मीटर पे, तो 1 मीटर पे कितना 100। तो दोनों के अंदर जो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है वो कितना है, बराबर। मतलब दोनों के अंदर जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा वो कितना होने वाला है, बराबर। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, सोलेनॉइड के लिए एक्सप्रेशन निकालते हैं एम्पियर के सर्कुलर लॉ की मदद से। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम इसको बारीकी से देखते हैं, थोड़ा सा हम इसके अंदर जाने का ट्राई करते हैं कि सोलेनॉइड के अंदर क्या हो रहा है। ठीक है, कैसे सोलेनॉइड के अंदर फील्ड यूनिफॉर्म क्रिएट हो रही है। ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन टॉपिक है, इसको बड़ा ही ध्यान से देखिएगा कि हमको ये देखना है कैसे फील्ड अंदर जो है वो यूनिफॉर्म क्रिएट हो रही है और बाहर जीरो क्रिएट हो रही है। चलिए देखते हैं इसको, चलिए इसका लॉजिक देखते हैं, इसकी डायरेक्शन का हम लोग लॉजिक देखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड का लॉजिक हम लोग देखते हैं। मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर एक सर्कुलर लूप है, ये एक सर्कुलर लूप है, इसके अंदर कैसा करंट फ्लो कर रहा है, इस तरह से। तो हमको पता है कि जब करंट ऐसा फ्लो होगा तो इसके अंदर जो फील्ड की डायरेक्शन होगी वो कैसी होगी। देखो यहाँ पर अगर मैं थंब को रखता हूं तो ये यहां से अंदर की तरफ, यहां से अंदर की तरफ, तो इसके सेंटर पर अगर मैं फील्ड की बात करूं तो फील्ड कहां जा रही है, अंदर की तरफ। ठीक है, वैसे ही इस पॉइंट पर अगर हम आए ऊपर की तरफ तो ऊपर की तरफ, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका डायरेक्शन, तो नीचे की तरफ, अंदर की तरफ, मतलब अगेन इस कॉइल में से अंदर की तरफ। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि बाहर से अंदर की तरफ क्या कर रही है, फील्ड जा रही है। या एक काम करते हैं अपन इसकी डायरेक्शन को उल्टा रखते हैं। ठीक है, करंट की डायरेक्शन को हम लोग उल्टा रखते हैं तो थोड़ा ज्यादा बेटर होगा आपको समझने में। ये मैंने रखा, ठीक है। अब देखिए करंट ऐसा जा रहा है, करंट ऐसा जा रहा है, तो राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग फील्ड कैसी होगी, अंदर से निकलकर बाहर की तरफ। तो अंदर से निकलकर कहां आ रही, बाहर की तरफ। और ये जो है ये अपन ने ऐसी रख रखी है, ये जो कॉइल है इसको अपन ने ऐसा रख रखा है, तो मतलब यहां से बाहर की तरफ, उस तरफ क्या कर रही है आपकी फील्ड निकल कर जा रही है। ठीक है, बट जैसे ही ये इससे बाहर निकलेगी, ये आपने पढ़ा है अभी हम लोगों ने इसके पहले वाले टॉपिक के अंदर पढ़ा था। ये मान लीजिए मेरे पास एक सर्कुलर लूप है, ये लूप, ठीक है, इसके अंदर ये करंट की डायरेक्शन है। ठीक है, ये यहाँ पर क्या है, करंट की डायरेक्शन। तो यहाँ पर जब हम फील्ड को बनाएंगे ना, ये ऐसी बनेगी, मैं यहाँ पर बना देता हूँ आपके लिए फिर से। ठीक है, ये जो फील्ड बन रही है ऐसी कुछ बन रही है, ये देखिए नीचे ना, तो बाहर की तरफ, मतलब कि अंदर से बाहर की तरफ यहाँ पर क्या हो रही है, आपकी फील्ड आ रही है। ठीक है, दोनों तरफ अंदर से क्या होगी, बाहर की तरफ फील्ड निकल रही सेंटर से। मतलब इसमें अगर आप देखो तो बोर्ड से बाहर की तरफ आपकी तरफ क्या आ रही है, फील्ड निकल कर आ रही है। तो यहां पर भी देखिए अंदर से क्या होगा, फील्ड जो है वो बाहर की तरफ निकल कर आ रही है। बट जैसे ये बाहर निकलेगी ना तो ये क्या ले लेती, कर्व्ड पाथ। यहां पर देखा होगा आपने, क्या ले लेती, कर्व्ड पाथ। तो एक छोटे से पोर्शन के लिए, जब तक ये सेंटर पे तब तक ये क्या यूनिफॉर्म है, उसके बाद ये क्या हो रही है, नॉन यूनिफॉर्म। अब अगर मुझे कंटिन्यूस यूनिफॉर्म फील्ड चाहिए तो मैं क्या करता हूं, देखो मैं क्या करता हूं, इसके जस्ट पास में क्या कर दूं, एक और कॉइल को रख दूं। ये मैंने इसके जस्ट पास में क्या रखा, देखो एक और कॉइल को रखा। तो अब जब मैंने इसके पास में एक और कॉइल को रखा, सेम डायरेक्शन में इसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है, तो ये फील्ड यहां से बाहर निकली। ठीक है, और यहां पर क्या करना चाहेगी, अंदर एंटर कर जाएगी, क्योंकि इसमें से भी तो इसके में भी तो करंट फ्लो कर रहा है ना। तो करंट फ्लो होने की वजह से इसमें से भी तो फील्ड क्या होगी, बाहर की तरफ निकलेगी। एक को ऐसा रखा और उसके जस्ट बाद एक को ऐसा रखा, तो यहां से जो फील्ड निकल रही है वो उसके अंदर क्या हो जाएगी, एंटर करेगी। बट अगर दोनों के बीच में यहां पर सेपरेशन थोड़ा सा ज्यादा है तो क्या होगा, सीधी नहीं जाएगी। हाँ, तो यहां पर देखिए ये इस तरह से निकलेगी यहां पर। अगर मैं इसको और पास कर दूं, अगर मैं इसको क्या कर दूं, और पास कर दूं, तो ये जो यहां पर आपका कर्व बन रहा है ना, ये नहीं बनेगा, लाइन क्या होगी, सीधी निकल जाएगी। मतलब कि अगर मैं इन सर्कुलर लूप्स को बहुत बहुत पास रख दूं तो जो फील्ड की लाइंस है वो सेंटर से कैसे निकलेगी, इस तरह से, और बाहर जो है क्या हो जाएगी, इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट। ठीक है, तो सेंटर से क्या हो जाएगी, आपकी यूनिफॉर्म फील्ड क्रिएट होगी। तो सोलेनॉइड के अंदर सेंटर में क्या होता है, एक यूनिफॉर्म फील्ड क्रिएट होती है। ठीक है, अब बाहर की अगर बात करूं तो बाहर फील्ड क्या होगी, कैंसिल आउट होगी। जैसा हमने बोला था कि बाहर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है, 0। अब देखिए वो कैसे हो रहा है, यहां पर देखिए कि यहां पर जो करंट है आपको वो ऐसा फ्लो कर रहा है, यहां पर भी करंट जो है आपको वो ऐसा फ्लो कर रहा है। तो अगर मैं इस पॉइंट पर, कहां पर, यहां पर अगर मैं लॉ लगाता हूं, कौन सा, राइट हैंड रूल, तो देखिए यहां से क्या होगा, ये ऐसा निकलेगा, फील्ड जो है वो क्या हो रही है, ऐसी बाहर जा रही है। मतलब यहां पर जो आपकी फील्ड होगी, ठीक है, ये आपका डायरेक्शन ऑफ करंट, तो ये फील्ड कहां जाएगी, अंदर की तरफ, ऐसी। ठीक है, मतलब यहां से ये फील्ड क्या जा रही है, ऐसी, और नीचे से जो फील्ड है वो क्या होगी, बाहर की तरफ निकलेगी। सेम देखिए यहां पर होगा, इस वाले केस में यहां से जो फील्ड होगी वो कैसे जाएगी, ऐसी अंदर, और यहां से क्या होगी, बाहर आएगी। ये यहां से ये फील्ड क्या होगी, अंदर, यहां से ये फील्ड क्या होगी, बाहर होगी।
तो जब ये बाहर मिलेगी ना, यहां पर जब ये मिलेगी तो देखिए इसकी डायरेक्शन ऐसी आ रही है, देखिए ये इस वाले पोर्शन में देखिए इसकी डायरेक्शन ऐसी आ रही है और यहां से जो फील्ड निकलेगी इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ऊपर की तरफ। तो एक की डायरेक्शन डाउनवर्ड, एक की डायरेक्शन अपवर्ड, ये दोनों डायरेक्शन क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, तो हमको इस लूप के बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी वो कितने मिलेगी, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, या कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट कितना मिलने वाला है, 0। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि सोलेनॉइड जो होता है उसके सेंटर में क्या होती है, यूनिफॉर्म फील्ड होती है, बाहर क्या होती है, 0। तो सोलेनॉइड हमारा एक्ट करता है एज अ बार मैग्नेट, ठीक है। और फील्ड का जो फॉर्मूला हमारा निकल कर आया है कि मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी यहाँ पर, तो ये हो जाएगी आपकी म्यू नॉट एन आई। इसका डेरिवेशन हम लोग कर चुके हैं, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आपको थोड़ा सा और डीप में जाना है, कंसेप्चुअली इसको देखना है, तो आप इन 2-3 डायग्राम को एक बार और अच्छे से इस वीडियो को पॉज करके बैक करके आप देखिए, आपको समझ में आएगा प्रॉपर्ली कि कैसे अंदर यूनिफॉर्म होती है और बाहर 0 होती है, ठीक है। यहां तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।